मैं राघवेंद्र भाई की सिर्फ इतनी बात कोट करना चाहता हूं कि जब माननीय न्यायालय को इस बात का आभास था कि इसकी हत्या हो सकती है, तभी बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए सिक्योरिटी देने की बात कही गई। और जीवा के कहने के अनुसार आपने उसका बुलेट प्रूफ जो जैकेट उतरवा दिया। किस कानून से उतरवाया? ये कानून वालों को प्रोटोकॉल और ये सारी सिक्योरिटी देखना होता है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री तक और प्रधानमंत्री जी से लेकर राहुल गांधी तक किसी की नहीं सुनते। और जो ओवरलैप करता है उसके सामने क्या स्थितियां आती हैं पूरा लिख करके चीजें जाती हैं, ये सभी जानते हैं। कैसे उतार दिया उसका बुलेट सिक्योर? और आप बताओ ना, जो मार रहा है, जिसके पास सेमी पिस्टल मिल रही है, ऑटोमेटिक गन मिली है, वो भी 6 लाख के आसपास की गन है। एक लड़का जौनपुर से चढ़ करके ऐसा चलाया जिसे लग रहा था कि उसको ठीक से खुद ही चलना नहीं आता होगा। और वो वकील की फुल ड्रेस में भी नहीं था, ना बैंड बांधा था। एक काला कोट पहन लेने से कोई वकील तो होता नहीं है, बैंड भी नहीं बांधा था, आई कार्ड भी उसका चेक नहीं हुआ, मेटल डिटेक्टर से उसका वो भी नहीं हुआ। और जब इतना बड़ा आप एक अपराधी ला रहे हैं, पुलिस की इंटेलिजेंस सो रही थी क्या? कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी हो रही थी? हाँ, पुलिस की इंटेलिजेंस वहां जरूर सोती है जहां सत्ता पोषित लोगों के द्वारा ये अपराध कारित किया। ठीक है कपिल जी, अभी रुकना होगा। राघवेंद्र जी, आप उत्तर दीजिएगा जो आरोप लगा रहे हैं। कपिल भाई आप रुक जाइए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, यहाँ इंटेलिजेंस का मसला नहीं, यहाँ तो लिखत पढ़त में कागज डीजीपी से लेके और उस सिपाही के पास तक गया होगा जो चौकी बनी होगी वहां, कि जीवा आएगा इस तारीख को पेशी है। मैं बार बार एक बात में जोर दे रहा हूं, सब लोग फुटबॉल बना के क्यों दाएं बाएं गेंद फेंक रहे हो? गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश क्यों हो रही है? जीवा गिरहकट था नहीं, फिर सिपाहियों के भरोसे का क्यों किसने छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया? ये सवाल पीछा करेगा। राघवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कपिल जी, वो आप जानो, उसका उत्तर आप दो। लेकिन मैं व्यवस्थागत बात ये कहता हूं कि ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हर कमिश्नरेट में है, उस आदमी को वहां क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए था भाई? इससे बड़ा कोई लखनऊ में काम हो रहा होता कि भाई शिया सुन्नी का बवाल हो गया इसलिए वहां गए हैं कमिश्नर साहब, तो मैं मान लेता। नहीं, क्यों नहीं खड़े हुए अदालत में, ताकि ये ऐसी स्थिति, खास तौर पर जब अतीक वाला मसला हो चुका था तब। राघवेंद्र जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैंने अपने जो वक्तव्य जो शुरुआत से ही मैंने कहा था, इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, हो गया है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित किए ना, 3 सदस्यीय, इन्हीं विषयों की जांच करें, इन्हीं विषयों की जांच होगी। तो अमिताभ जी यकीन मानिए, जो प्रथम दृष्टया जो 6 कांस्टेबल जो सस्पेंड हुए हैं, वो वहां पर खड़े हुए थे जहां से अपराधी अंदर आया। तो सबसे पहले तो ये अपराध हो गया कि उनको अंदर आने कहने से दिया। अब मैं कपिल जी की बात का जवाब दे रहा हूं। कपिल जी भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिला रही। भाई बहुत गंभीर विषय है भाई कपिल जी, कैसे आप ऐसे कह सकते हैं? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संस्था तो आपको एविडेंस दे दिया, कैसे कह सकते हैं कि बात नहीं है? अतीक अहमद के जो तीनों हत्यारे थे जब गए थे, तो मुझे आप बताइए कितने सिपाहियों के साथ आपने भेजा था उन्हें? 6 बजे के बाद इंट्रोगेशन कैसे कर रहे थे? आपने परीक्षण के लिए, मेडिकल परीक्षण के लिए 10 बजे रात में कैसे भेज दिया? ये किस कानून से भेजा था आपने? ये जेल मैनुअल के अंदर आपने जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई हैं, और आप बोलते हैं कि आप कैसे एविडेंस की बात कर रहे हैं? और जहां मेडिकल चिकित्सा के लिए ले जाया गया, वहां पे सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद थे? ये बताइए, उस चिकित्सालय का सीसीटीवी कैमरा कैसे बंद हुआ? ये सरकार की पोल खोल रहा है। ये भारतीय लवनेश तिवारी, बजरंग दल का मेंबर, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर, स्मृति ईरानी की अपनी बैठक में, जिसमें चंद 20-25 लोग थे, वो उस बैठक में शामिल था। ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो किस एंगल से शामिल नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी भूल कोई सरकार कर रही है? आपने अब तक बताया नहीं कि ये तीनों का मोटिव क्या था उसको मारने का। आप लोगों ने और एक अपराधी को मिटाने के लिए 3 अपराधी पैदा करना, 3 माफिया पैदा करना, ये किस राम राज्य का काम है? ये किस 3 राम का काम है, ये मुझे बताइए।
एक सैकड़ा उदाहरण आपके सामने मैंने तो एविडेंसेस दिए हैं। आपको रिमांड लेने में 6 दिन लग गई उन तीनों लड़कों की। 3 लड़कों की रिमांड लेने में दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, बहस डिटेल हो जाएगी। आज मैं चाहता हूं सिर्फ पुलिस पर फोकस है। कपिश भाई आप भी रुकिए, राजमंत्री आप रुकिए। जज साहब मैं एक बात समझना चाहता हूं, पुलिस से हटा दें अब इसको, ठीक। जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है ना दुनिया भर में, भारत ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, वो ये कहता है कि अच्छी लीडरशिप क्वालिटी ये है लैप्सेस में बड़ा व्यक्ति सामने अपनी गर्दन करे और कुछ अच्छा हो तो उसका क्रेडिट नीचे बांटे। पुलिस ठीक इसका उल्टा चलती है। एक गिरहकट पकड़ के ले आए सिपाही विलुप्त कर दिया गया। जो मौके पे सबसे बड़ा अधिकारी है वो फोटो खिंचाएगा, ANI पे बाइट देगा। क्या ऐसा कांड हो जाए, बोले सिपाही काम नहीं करते, इनको हटा दो। पंडित जी ऐसी लीडरशिप डेवलप होगी? अगर हाई कोर्ट में बवाल हो जाए और चीफ जस्टिस कहें कि भाई ये मुंसिफ जो है यार, ये जो हमारे रजिस्ट्रार और चपरासी हैं और जो पीछे उनका वो छाता लेके चलता, बोले ये लोग बेकार हैं, इनको हटा दो, जेल भेज दो, तब जज साहब को जज कौन मानेगा, नेता कौन मानेगा? पांडे जी इसमें बड़ा भारी खेल है। मैं आपको खेल बताऊं जी। ये जितने अधिकारी हैं, खासकर ये पुलिस अधिकारी, तो ये ड्यूटी डिफाइन कर देते हैं कि अब जैसे जीवा आ रहा है तो सिपाही की ड्यूटी है उसको सुरक्षा देना। लेकिन ठीक है, आपने तो उसको आदेश दे दिया उसको सुरक्षा देना, लेकिन जो प्लानिंग है वो सिपाही का तो प्लानिंग है नहीं। प्लानिंग जिसकी भी होती है, आदेश जो भी जारी होता है, प्लानिंग तो बड़े अफसर ही करते हैं। तो आप जब प्लानिंग बड़े अफसर करते हैं और उस प्लानिंग में कोई गड़बड़ी या चूक हुई तो जो एक्सिक्यूट करने वाला आदमी है केवल वो अकेले को जिम्मेदार होता है? जिम्मेदार तो सारे के सारे, खास करके सबसे पहले वो प्लानिंग करने वाले जिम्मेदार होना चाहिए, जिसने जीवा की सुरक्षा की एक आदेश जारी किया होगा बड़े स्तर पर, और उस बड़े स्तर पर प्लानिंग हुई होगी। आखिर में सभी मुलजिमों को तो ब्लू फ्लैग जैकेट मिलता नहीं है, तो उसको जैकेट दिलवाने का ऊपर का अधिकारी नहीं तो क्या होगा? और उस ऊपर अधिकारी को जब जैकेट उसको दिलवाया तो वही है जिस अधिकारी ने जैकेट दिलवाया होगा, उसी अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसका जैकेट क्यों उतारा गया। तो ये जैकेट वाला प्लानिंग का आदेश का ये सब बेकार जाते हैं, और केवल कि आपने जो जिम्मेदार तो जो मौके पर था उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की, तो उसको तो आपने आदेश दिया ही नहीं था कि अगर वो कोई हत्या करे तो गोली मार दे। गोली मारने का तो आपने आदेश दिया था कोई पूछताछ दे कि क्या अगर किसी अभियुक्त पर कोई हमला हो रहा है, अगर कोई हमलावर किसी पे तो क्या गोली मारने का उसके पास अधिकार है कि नहीं है? किसी भी सिपाही के पास गोली मारने का अधिकार नहीं है। और उसका है कि उसको बचाना चाहिए था, और तूने बचाया क्यों नहीं? अरे बचाने के जब एक आदमी रिवॉल्वर लेके मार रहा है तो उसको देख ही तरीका उसको बचाने का है कि जो आदमी मार रहा है उसको गोली मार दिया जाए, और कोई तरीका उस मौके पर नहीं होता। वैसा अधिकार तो आपने दिया नहीं है। तो असली दोस्त तो प्लानिंग करने वालों के लिए, जो प्लानिंग में दोषी वो बिल्कुल ठाठ से अपना बैठे रहेंगे और सिपाहियों को अपना। पांडे जी एक चीज और पूछना था, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि कमिश्नरेट के जो अधिकारी हैं जिनको कमिश्नर के हकूक अधिकार हासिल हैं, वो उनमें से कोई एक आदमी वहां होता जो तत्काल निर्णय लेने की कानूनी क्षमता रखता। ये बिल्कुल जरूरी है। ऐसे ये सिपाहियों के भरोसे छोड़ दिया। आप ऐसे सेंसिटिव मामले में क्यों नहीं रहे? कोई ना कोई जिम्मेदार गजेट ऑफिसर, रैंक ऑफिसर वहां रहना चाहिए, ताकि जो भी जरूरत हो उस समय वो उसके हिसाब से निर्देश तुरंत तत्काल दे और उसको सिपाही पालन करेंगे। पालन करने वालों को कोई निर्देश है नहीं, बस खाली करना है उसको इर्द गिर्द खड़े रहो, इतना ही आपने कहा, उसको सुरक्षा देखो। बाकी सुरक्षा को अगर उस पर कोई हमला हो रहा है तो कैसे उसको काउंटर करें, इसके संबंध में पूछने शायद ही कोई आदेश दिया गया हुआ काउंटर करने के लिए। क्या सूर्यप्रकाश जी, ये एक बड़ा सवाल है। जो आदेश दे सकते हैं कानूनन, वो बाहर नहीं निकले, सिपाहियों भरोसे छोड़ दिया। बोले रामलाल देख लोगे? बोले हो साहब। बोले जाओ मौज लो। क्या नहीं, वो वहां होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। जो ये नहीं जानते कि प्रदेश में कितने मुलजिम एक दिन में पेश होते हैं, कितने माफिया जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर जो 60-60, 100-100 मुकदमे चल रहे हैं, उनमें कितने में पेशी रोज हो रही हैं। और वो ये बैठकर सब लोग ये सोच रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं
कि अरे एक भाई, सब जीवा के अतीत पास होते क्यों हैं, नहीं सब डिप्टी जीवा एसपी खड़ा होते हैं। हो गया, लेकिन ये नहीं जानते कि जितने जीवा की अपराधी तरह हैं, सब जितने जीवा बड़े हैं, बदमाश सब हैं, अतीत ये हैं। सब अलग अलग जिलों में अलग अलग केस में पेश होते रहते हैं। और ये कल्पना करना कि वो जैसे इस मामले अगर में किसी कोई पुलिस जहां अथॉरिटी चेकिंग की की कपिल जी रुकिए, जिम्मेदारी उनकी बात हो होगी, जाने दीजिए तो जी। पुलिसिंग में कभी सोच में परिवर्तन नहीं हो सकता। चेक न करने के कारण जो लोग कल्पना करते हैं, अरे जरा कभी कचहरी में अदालत में जाकर भाई साहब अग्निहोत्री जी देखिएगा जी। कि वो जरा सा अगर ज्यादा चेकिंग करने लगे, तलाशी करने लगे, तो वकील साहब लोग वहां झगड़ा करने लगेंगे पुलिस वालों से, न्यायपालिका के तुरंत जज साहब पर पहुंच जाएंगे, आपत्ति हो जाएगी। प्रैक्टिकल स्थितियां जरा देखकर तब ये निर्णय करिए कि पुलिस की कितनी गलती इसमें हो गई और कितनी न्यायपालिका के परिसर में जहां जज साहब का नियंत्रण रहता है वहां पर। अभी इलाहाबाद की घटना का जरा से याद कर लीजिए, एक दरोगा को पीट पीट कर वहां मार डाला गया था, खाली इसलिए कि वो उसने बाहर अपनी कार्यवाही कुछ की थी और बाद में उसकी किसी ने पैरवी नहीं की। आज भी जेल में बंद है वो। इतनी कठिन परिस्थितियों में पुलिस ड्यूटी करती है, जब आप उनका ज्ञान कर लीजिएगा ठीक है शुक्ला जी, मैं एक सवाल पांडे से पूछा, कपिल जी एक बार रुके, एक बार पांडे जी, ये जो बात सूर्य कुमार शुक्ला जी उठा रहे हैं कि भाई कचहरी के भीतर तो जज साहब का शासन चलता है, मैं यही कह रहा हूं अग्निहोत्री जी कि कोई निर्णय देने के पहले उन परिस्थितियों को देख करके निर्णय करना उचित होता है कि कितने बदमाश, कितने माफिया रोज पेश हो रहे हैं एक एक के ऊपर। और ये जीवा ही नहीं है, इस तरह के कितने माफिया हैं प्रदेश में। जी ठीक, शुक्ला जी अभी रुक जाइए, अभी रुकिए पांडे जी, ये जो बात शुक्ला जी कह रहे हैं इसका क्या उत्तर है भाई? नहीं, ये देखिए, ये तो व्यवहारिक बात तो करने के लिए, तो व्यवहार में अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों व्यवहार में नई नई चीजें रोज व्यवहार में, आज व्यवहार में कुछ है, कल व्यवहार में कुछ है, परसों व्यवहार में कुछ हो जाएगा, कोई अच्छे जज आ जाएंगे, कोई खराब जज आएंगे, कोई खराब वकील आ जाएगा। ऐसे आपका प्रशासन करने का तरीका ये थोड़ी ना। आपको पुलिस की व्यवस्था का एक तरीका है, चाहे उसमें जज साहब हाथ बीच में आवे या वकील आए, वो आपने लागू करना ही पड़ेगा। आपने लागू किया कि नहीं, और कौन जिम्मेदार है, और खास करके जो सुपरवाइजरी अधिकारी है वो अपने सुपरविजन ठीक से कर रहे नहीं, इस नजरिए से आप देखेंगे ना। व्यवहारिक रूप से तो इस पूरा देश व्यवहार के सब देखा जाए तो कोई लॉ एंड ऑर्डर कर पाएगा, व्यवस्था चल पाएगी और न सिस्टम चल पाएगा। उसको सवाल व्यवहार का मतलब सिस्टम को न चलाइए, अपने मन से मनमानी चलाइए, नए ढंग की समस्याएं पैदा हो जाएगी। ठीक बात पांडे जी। कपिल जी क्या कहना चाह रहे थे आप वकील भी हैं, बताइए संक्षेप में, फिर मुझे राघवेंद्र जी से कमेंट लेना जी। हम तो रोज सुबह जाते हैं 10 बजे 5 बजे प्रैक्टिस करके आते हैं, फिर आप मित्रों के साथ होते हैं। लेकिन जो सूर्यकांत जी कह रहे हैं ये एकदम गलत कह रहे हैं। ये तो हमको लगता है कभी न्यायालय ही नहीं गए। अगर न्यायालय गए होते तो वहाँ के प्रोसीजर से 2-4 होते। हमें ऐसा लगता है कि इनकी सोच को परिवर्तन करना चाहिए। अगर पुलिस अथॉरिटी के सीनियर लोगों की अगर ये मंशा है जो विधि विरुद्ध बातें करें बैठ के चैनल पे कि वो अपराधी है इसलिए मार दिया गया तो कोई बात नहीं है, अरे साहब ऐसे लोगों को तो कोर्ट को बकायदा बुला करके इनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए कि जब विधि के विरुद्ध कोई आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्ति, चाहे वो वकील हो, जज हो या पुलिस का हायर अथॉरिटी हो, अगर विधि की उल्लंघना करने के लिए किसी को उकसा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो मुकदमा हो जाना चाहिए। अरे भाई वो अपराधी है तो उसके क्या अपने विधिक अधिकार नहीं है? उनको आप फांसी चढ़ा दोगे बिना ट्रायल के? ये किस तरीके की कुतर्क करके आप चढ़ावा कर रहे हैं उन लोगों को कि जाओ ऐसे अपराधियों को मार दो, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। और शुक्ला जी बैठे हुए हैं वहां, यहाँ पर ये ऐसे आदर्श माहौल बनाएंगे तो हमको तो बड़ा नहीं मैं तो दोनों लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पर बैठ के इतनी झूठी मानसिकता। ठीक है भाई कपिल जी रुकिए, अभी केवल राघवेंद्र जी मैं एक नई बात कहता हूं। शुक्ला जी क्या कह रहे बाकी अभी छोड़िए। मुख्यमंत्री ने तमाम अवसरों पर पुलिस के बड़े अधिकारियों से ये कहा और कई बार तो तल्खी के साथ कहा कि बड़े अधिकारी सड़क पर निकलें, पांव पांव चलें। इस बात को मैं जानता हूं, ठीक, आज कोई नहीं दोहराएगा लेकिन मैं तो दोहराऊंगा। क्या कई बार उन्होंने ये बात कही
कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो सड़क पर दिखाई दे, संवेदनशील स्थानों पर दिखाई दे, जहां कोई ऐसी घटना घट सकती हो, कोई बड़ा इवेंट हो, वहां बड़े अधिकारियों को रहना चाहिए। ये मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे, इसका उल्लंघन कैसे हो गया?